बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको शर्ट के दामन का एक डिज़ाइन सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर के 2 पीसीज अपने सामने रखे हैं। इन स्ट्रिप्स की चौड़ाई 1.25 इंच और 1.25 इंच है। ये 2 डिफरेंट पैटर्न्स होंगे जो एक दूसरे के ऊपर रख कर स्टिच होंगे। सबसे पहले चौड़ी वाली पट्टी की लेंथ यहाँ पे रखनी है मैंने 2.5 इंच। इसमें से 2 इंच डिज़ाइन होगा और 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन होगा। इसके बाद इसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए इस पट्टी को चौड़ाई के रुख पर इस तरीके से फोल्ड करूंगी और इसके सेंटर को मार्क कर लूँगी। इसके ऊपर तिरछा डिज़ाइन देने के लिए दोनों कॉर्नर से ऊपर से नीचे की तरफ मैं 1.25 इंच मार्क करूँगी ताकि इक्वल यहाँ पे तिरछापन मेरे पास हासिल हो जाए। इस तरीके से यहाँ पे चौड़ी वाली पट्टी का डिज़ाइन मेरे पास तैयार है। अब पतली वाली पट्टी का डिज़ाइन बनाने के लिए पट्टी की लेंथ यहाँ पे रखनी है मैंने 2.25 इंच। वो इसलिए कि छोटी वाली पट्टी बड़ी वाली पट्टी के ऊपर थोड़ा सा लंबाई में कम प्लेस करनी पड़ेगी हमें। इसका सेंटर भी वैसे ही मार्क करूँगी। पट्टी को सेंटर से फोल्ड कर लूँगी और इसका तिरछापन मार्क करने के लिए पट्टी की कॉर्नर से नीचे की तरफ हाफ इंच मैं मार्क कर लूँगी। तो मेरे पास ये डिज़ाइन पेपर पर हासिल हो जाता है। अब इस डिज़ाइन को पहले मैं ट्रांसफ़र करूँगी बुकरम के ऊपर। जो लेडीज़ फ्यूजिंग सबसे पतली वाली होती है वो बेहतरीन होती है इसके लिए। आप चाहें तो सेम पैटर्न फैब्रिक के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि फैब्रिक 1-2 दफ़ा वॉश होने के बाद बहुत ज़्यादा ढीला पड़ जाता है तो बुकरम ही इसके लिए बेहतरीन होगी। अब इन डिज़ाइंस को मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ कि जो पैटर्न ऑलरेडी मैंने कट किया है वो और जो पैटर्न मैं आपके सामने कट कर रही हूँ ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप इन पट्टियों की लेंथ बढ़ा या कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनके 3 साइड का गैप इक्वल रहे और छोटी वाली पट्टी की लेंथ बड़ी वाली की निस्बत तकरीबन 0.2 इंचेस कम रहे। यहाँ पे इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको मुझे सबसे पहले ट्रेस करना है लेडीज़ फ्यूजिंग के बैक साइड के ऊपर जो खुदरी साइड होती है और लेंथ वाइज लेंथ रखनी है। यहाँ पे आप इसे पेंसिल की मदद से ट्रेस कर लें। आपके दामन की स्लीव्स की या दुपट्टे के पल्लू की जितनी चौड़ाई है, जितना गैप आपने इन पट्टियों के बीच में देना है, उस चौड़ाई के हिसाब से आपने जितनी मिकदार में चौड़ी पट्टियाँ कट करनी हैं उतनी मिकदार में ही आपने पतली पट्टियाँ भी कट कर लेनी हैं। इन्हें कट करने के बाद अपने रिक्वायर्ड फैब्रिक के ऊपर इसे इस तरीके से पेस्ट करना है कि इसके दाएं बाएं सिलाई का मार्जिन मौजूद हो। सिलाई तो हम इस पर कर लेंगे और इसके बैक साइड के ऊपर फैब्रिक भी रख लेंगे, लेकिन जब हम इसे कट करेंगे तो सिलाई का मार्जिन हमारे पास इसकी 3 साइडों पर स्पेशली मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे चौड़ी वाली पट्टियाँ मैंने वाइट कलर के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट की हैं और पतली वाली पट्टियाँ ब्लैक कलर के, क्योंकि ये कंट्रास्ट कलर में ही अच्छा लगेगा। आपको यहाँ पे इसे मैं स्टिच करके दिखा देती हूँ। स्टिचिंग करते हुए बखिए का साइज़ हमेशा छोटा रखिए और जहाँ पर कॉर्नर आता है नीडल अंदर की तरफ रख के प्रॉपरली इसके फुट को दूसरी तरफ चेंज करें ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छे से मेंटेन हो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अच्छे से आपने ध्यान रखना है, तभी आपकी सिलाई में फिनिशिंग आती है। बड़े बखिए से अगर आपने इसके अराउंड पे सिलाई की तो जैसे ही आप इसे पलटेंगे इस सिलाई के खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी नैरो टाइप के डिज़ाइंस होते हैं। एक और मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। इस तरह के पैटर्न जो आजकल चल रहे हैं, जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए बेहतरीन मेथड है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे भी इसे स्टिच कर लिया। अब इसी तरीके से सारी चौड़ी और पतली पट्टियाँ मैंने स्टिच कर लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद इसके साइड्स के ऊपर बिल्कुल कम मार्जिन रखने के बाद इसे कट कर लेना है, लेकिन जहाँ पे 3 साइड पे कॉर्नर बने हैं वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन हमें ट्रिम आउट करना पड़ेगा ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छे से मेंटेन रहें, अंदर से बल्की ना हो। यहाँ पे मैं चौड़ी वाली पट्टी को आपको पलट के दिखाऊंगी। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका फैब्रिक थोड़ा थिक है तो आपको फ्यूजिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे लॉन का फैब्रिक होता है या पतली कॉटन होती है, उसको पलटने के लिए और उसकी ग्रिप मेंटेन करने के लिए हमें अंदर बुकरम लगानी ज़रूरी हो जाती है।
इस तरीके से आप इसे सीधा कर लें, किसी भी नोकीली चीज़ से इसके कॉर्नर्स मेंटेन कर लें और अच्छे से इसे प्रेस करके इसके किनारे बिठा लें। यहाँ पे बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ रख के चौड़ी पट्टी के ऊपर पतली पट्टी को इस तरीके से देखिए अरेंज करना है कि वाइट वाला हिस्सा जो नीचे से आ रहा है एज अ पाइपिंग लुक देगा, और इसको दोनों पट्टियों को आपस में स्टिच कर लें ताकि इससे शर्ट के दामन के ऊपर प्लेस करना हमें आसान हो जाए। हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा लीजिएगा। इस तरह से ये सारी पट्टियाँ हमारे पास तैयार हो जाएंगी। अब इसे प्लेस किस तरीके से करना है शर्ट के ऊपर, उसका मेथड देख लीजिए। यहाँ पे पट्टियाँ सारी तैयार हो गई हैं। शर्ट का फ्रंट पीस फिर साइड ऊपर की तरफ रख के मैंने आपके सामने इस तरह रख दिया है। इसके चौक के लिए जो 1-1 इंच का मार्जिन मैंने रखा हुआ है, उसको छोड़ने के बाद इन पट्टियों को दामन पर इस तरीके से अरेंज करना है कि 2 इंच का डिज़ाइन मुझे नज़र आए और 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ जाए। मेरी शर्ट पर चूँकि नीचे बॉर्डर बना हुआ है तो मुझे इसका लिहाज रखना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से रख के इसके अंदर गैप रखना चाह रहे हैं तो गैप रख लीजिए, बीच में आप बीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। 1-1 इंच का मार्जिन मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे 2 इंच की पट्टी स्ट्रेट ली है, उसके 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ रख कर इस तरीके से इसकी रॉन्ग साइड पट्टियों के ऊपर रखकर कोने की सिलाई लगानी है। इस तरीके से अगर आपको याद हो तो मैंने पलटाल लगाना भी आपको सिखाया है, सेम ये वही मेथड है, बस अब ये गुम सिलाइयों में ये पट्टियाँ स्टिच हो जाएंगी। अब मैं आपको अगेन इसके कॉर्नर की सिलाई लगाना बता देती हूँ तो समझें एक तरीके से मेरे चैनल पर ये रिवाइज हो गया कि मैं किस तरीके से पलटे को बैक की साइड पर पलटने के लिए इस पर कॉर्नर की सिलाई लगाती हूँ। बस एक चीज़ इसमें ये नई चीज़ ऐड हो गई है कि इसमें गुम सिलाई में किस तरीके से दामन के ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है। इस तरीके से आपकी जो पट्टियाँ बनी हुई हैं, जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये काफ़ी सिक्योर हो जाता है क्योंकि पहले एक दफ़ा सिलाई लग चुकी है और अब एक दफ़ा और लग गई और बैक की साइड पे ये पट्टी आ गई। अब बैक की तरफ इस पट्टी को पलट कर दूसरी ड्रॉ एज जो इसका है उस पर कॉर्नर की मैंने लगा देनी है सिलाई और बाद में इसके चौक को फिनिशिंग दे देनी है। तो ये है कंप्लीट लुक मेरे दामन का। ये देखिएगा, ये इस तरीके से आप स्लीव्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, दुपट्टे के पल्लुओं को भी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।